रिची मेहता का डेली क्राइम एक इंटरेस्टिंग पुलिस प्रोसीजरल था जो निर्भया केस पर बेस्ड एक ऐसा क्राइम जिसने पूरे देश के इमोशंस को हिला डाला। शो ने एक टूटे हुए सिस्टम को एक्सपोज किया था, जबकि कुछ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ऐसे भी दिखाए थे उसमें जो आमतौर पर तो बिहाइंड द सीन्स में रहते हैं, बट किसी केस को सॉल्व करने में उनकी एफिशिएंसी कई अफसरों से ज्यादा होती है। पोचर भी सिमिलर ट्रीटमेंट फॉलो करता है, लेकिन एक डिटेल्ड कहानी के साथ जो कई महीनों तक की टाइमलाइन को कवर करती है, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीनों की। पोचर की मेन लीड एक बार फिर से डिटरमिन्ड और रिलेंटलेस फीमेल ऑफिसर है जो अपने पर्सनल डीमन से भी लड़ रही है और नेचर के लिए भी, और नेचर से कनेक्टेड भी है। कुछ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट्स पर बेस्ड रिची मेहता डेली क्राइम के एमी विनर ने अमेज़न ओरिजिनल सीरीज पोचर को बनाया है, जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कुछ ऑफिशियल्स केरला के जंगलों में हो रही सीक्रेट आइवरी स्मगलिंग और पोचिंग गैंग को पकड़ने की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें दिखे, और हमें ऐसी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिली जिसने कुछ ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स के एफर्ट्स को दिखाया जो नेचर के साथ खड़े रहे। रिची मेहता ने बहुत लंबे समय तक इस टॉपिक पर रिसर्च किया है और मेहता का विजन और ऑथेंटिसिटी शो में दिखती भी है, और इवन केरला के जंगल, लोकल्स और इनका कल्चरल क्लियरली हमें दिखा। मैंने ऑलरेडी पोचर की एंडिंग पर वीडियो बना डाली है और इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि पूनम वर्मा कैसे अरेस्ट हुई। वही पूनम वर्मा जिसने लार्ज क्वांटिटी में आइवरी ऑर्डर की थी, और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि इस शो के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में किन किन लोगों से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपको इस शो की एंडिंग समझ नहीं आई है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, अबव इज द लिंक। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स दिस शो पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग। सबसे पहले जो मुझे एक्सट्रीमली पावरफुल लगा वो था ये पहले 5 एपिसोड्स के ओपनिंग सीन्स जो एक मर्डर्ड एलिफेंट के साइकिल ऑफ डेथ को बता रहे हैं, उसके मर्डर से लेकर उसकी बॉडी के डिकम्पोजिशन तक। फर्स्ट एपिसोड में तो एलिफेंट के माथे पर गन शॉट से उसे कोलैप्स होते हुए देखा। सेकंड में एलिफेंट के कार्कस के पास टाइगर आकर उसे देखता है, और साथ ही में ह्यूमन फुटप्रिंट्स को भी, जिससे ऐसा लगा कि टाइगर को पता है कि ये सब करा धरा ह्यूमंस का ही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में वल्चर्स उस कार्कस को फीड कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट शॉट में कुछ वल्चर्स राज की हैंगिंग बॉडी को भी फीड कर रहे होते हैं, जो बताता है कि ये उसके कर्मों की सजा है, जो उसे मौत भी अच्छी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वो राज ही था जिसने 18 हाथियों की पोचिंग की थी। फिर नेक्स्ट एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमने एलिफेंट की बॉडी डिकम्पोज होते हुए देखी। मेकर्स ने ये जानबूझकर इतने डिस्कम्फर्टिंग सीन्स दिखाए हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि हमारे लालच की सजा इन वॉइसलेस एनिमल्स को झेलनी पड़ती है। सेकंड, जो मुझे बार बार नोटिस हुआ एक रिपीटेटिव पैटर्न की तरह, वो था वाइल्ड एनिमल्स के कैमियोज, बी इट टाइगर, फॉक्स, लेपर्ड, पक्स, किसी तरीके का फ्रॉग, आउल, टार्सियर, इवन डनलिन्स एंड और भी बहुत सारे। ये एनिमल्स और बर्ड्स हमें थ्रू आउट द शो कई बार दिखे। ये सब यही सजेस्ट करता है कि हम इनके हैबिटेट में कितना घुस चुके हैं। ये अकेले हम ह्यूमंस की दुनिया नहीं, उनकी भी दुनिया है। हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम ह्यूमंस ने उनकी स्पेस इन्वेड की है, ना कि उन्होंने। टुवर्ड्स द एंड मोमेंट ऑफ पोचर एलन अपने बेटे को भी यही सीख देता है कि एनिमल्स हम ह्यूमंस जैसे नहीं हैं। ये तभी हम पर अटैक करते हैं अगर हम इन पर पहले अटैक करें, तो हमें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी नेचर कंजर्व्ड रहेगी, वो अपना खुद का भी ख्याल रखेगी और हमारा भी। आई गेस पोचर का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, एक तरीके से हमें अवेयर करने का कि नेचर और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे एक पॉइंट पर माला को ये भी कहते हुए हमने सुना कि एलिफेंट्स आर द इंजीनियर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इंडीड दे आर। जंगल में जब एलिफेंट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो रास्ते में आने वाली जितनी भी छोटी छोटी बुशेस हैं उनको वो अपने पैरों तले रौंद देते हैं, ताकि इन बुशेस की बढ़ती हुई हाइट से आसपास के पेड़ पौधों की ग्रोथ में इंटरफेरेंस ना हो। मतलब कि माला ये समझा रही थी कि एलिफेंट्स इकोसिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट पर माला रेस्टोरेंट से अपना फूड भी वेजिटेरियन ऑर्डर करती है, क्योंकि मे बी वो एनिमल्स की पेन फील करती है। एंड शी सीम्स एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। नेचर को प्रोटेक्ट करने की डेडिकेशन माला में साफ दिखती थी। मे बी इसीलिए कि जंगल को वो सब वापस देना चाहती थी जो भी उसके फादर ने उस जंगल से छीना था। माला का फादर भी पोचर था और वो उसे हेट करती थी, बट उसके फादर की तरह उसमें भी हंटिंग का पैशन था, लेकिन क्रिमिनल्स को जो भी पोचिंग में इन्वॉल्व था। और माला का अफेक्शन टुवर्ड्स एनिमल दिखा उसकी चर्पिंग बर्ड रिंगटोन और 5-6 अडॉप्टेड डॉग्स से।
और एक एपिसोड में मुझे एलन और माला के बीच की कॉन्वर्सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी एंड इट हिट मी हार्ड कि पोचिंग की वजह से हाथी नहीं चाहते कि हम ह्यूमंस उन्हें देखें, बट जंगल में उन्हें खुले घूमते हुए देखना, उनके पाँव में ना बेड़ियां हो ना ही कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, दैट वुड बी अमेजिंग। ऐसा लगेगा कि ये क्रीचर्स दूसरे प्लैनेट से हैं, बट इन रियलिटी ऐसा तो नहीं है। ये हमारे ही प्लैनेट के जानवर हैं और उन्हें ही खुलेआम देखना हमारे लिए सपना जैसा बन गया है। दिस इज रिडिक्युलस एंड दिस रियली हिट मी हार्ड कि बोल तो ये सही रहे हैं। जैसा हम लोग सोचते हैं हाथियों के बारे में, हाथी क्या और भी ऐसे कई एनिमल्स हैं जो पोचिंग के शिकार हैं, जिनकी पोचिंग की जाती है उनकी स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए। हम लोग तो घर बैठकर इंस्टाग्राम या एनिमल प्लैनेट की डॉक्यूमेंट्रीज से इन्हें एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन वो तो कैसेट की सिर्फ एक ही साइड है और दूसरी साइड की रियलिटी तो कुछ और ही है जो पोचर में हमने देखी। मुझे पोचर की राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग लगी। हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नेचर के लिए कंसर्न एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के थ्रू आया है। कभी भी बोरिंग से डायलॉग्स नहीं दिखे और ना ही कोई ऑडियंस को मैसेज डिलीवर करने के लिए किसी मोनोलॉग की जरूरत पड़ी। इट वॉज ऑल गुड राइटिंग। पोचर की लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग की वजह से कैरेक्टर्स में डेप्थ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, जिसने मुझे कैरेक्टर्स के साथ एंगेज्ड रखा, चाहे वो नील हो, एलन हो या माला। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई मुझे कैरेक्टर्स के बारे में और भी जानने को मिला, चाहे वो उनके ट्रेड्स हो या उनके साथ का एक डीपर कनेक्शन। तो ये था पोचर क्यों एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग सीरीज है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।